सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं कपूर चंद यादव, श्री जगन्नाथ मिश्र इंटर कॉलेज पूरे भैरव मिश्र। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के पाठ्यक्रम का काव्यखंड हिंदी काव्यखंड का पहला पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का दूसरे पद का अध्ययन कराऊंगा। जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रोग कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम नस है जो कहे पिए जाइए। तो प्यारे बच्चों, इसमें नायिका के भोलेपन का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिका का पति, नायिका का पति परदेश जाने के लिए तैयार है और उस समय अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव की बड़ी ही चतुरता के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ नायिका अभिव्यक्ति करती है। कहने का मतलब कि नायक परदेश जाने के लिए तैयार है, उस समय नायिका अपने अंदर उठ रहे भावों को बड़ी ही चतुरतापूर्ण अभिव्यक्ति करती है। तो यह जो पद है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस पद में अलंकार अनुप्रास है और रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। और यह जो पद है यह किस छंद में लिखा गया है? सवैया छंद में। किस छंद में? सवैया छंद में। तो आप लोगों के सिलेबस से इस जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें से आपको पद्यांशों को पढ़कर फिर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। लेकिन कोई कविता है, कोई पद्यांश है, उसका उत्तर आप लोग कैसे दे पाएंगे? जब तक उसकी व्याख्या आपको नहीं मालूम होगी, जब तक उसका अर्थ आपको नहीं मालूम होगा, तब तक आप उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पाठ करेंगे, फिर आप लोगों को व्याख्या बताएंगे, फिर प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका पाठ करते हैं। सबसे पहले पाठ कैसे? सस्वरवाचन। जो कहानियाँ होती हैं उनका तो सामान्य पाठ होता है, लेकिन जो पद्य होते हैं, कविताएं होती हैं, उनका सस्वरवाचन किया जाता है। तो देखिए, रोग कहीं जो तो या मंगल हुए और प्रेम न सै जो कहे पिए जाइए, और जो कहे जाहू न तो प्रभुता, कि जो कहे जाहू न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए, हम का कहें आप हमें समझाइए। तो प्यारे बच्चों, ये तो था सस्वरवाचन। कि रोग कहीं जो तो या मंगल होय, पति परदेश जाने के लिए, नायक परदेश जाने के लिए प्रस्थान करने वाला है। उसी समय नायिका के मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। क्या? कि रोग कहीं जो तो या मंगल होय। अगर मैं इस समय, हे प्रीतम, अगर मैं इस समय आपको रोकती हूँ, रोग कहीं जो तो अमंगल होए। अगर मैं इस समय आपको रोकती हूँ तो अमंगल होगा। कैसे अमंगल होगा? कि यह हमारे हिंदू धर्म में भी और तमाम धर्मों में मानता है कि यात्रा हेतु प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है। इसीलिए हे प्रीतम, कि रोक कहीं जो तो या मंगल होए। अगर मैं आपको रोकती हूँ तो क्या हो जाएगा? अमंगल हो जाएगा। और प्रेम न सै जो कहे पिए जाइए। और अगर मैं कहती हूँ कि हाँ प्रीतम आप जाइए, यदि मैं यह कहती हूँ कि प्रिय जाओ, प्रिय आप जाइए, तो मेरे प्रेम का क्या होगा? नाश होगा। प्रेम न सै जो कहे पिए जाइए। अगर मैं कहे मतलब कहती हूँ, प्रिय जाइए मतलब हाँ प्रीतम आप जाइए, तो मेरे प्रेम का
नाश होगा, कि आप समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में कोई प्रेम ही नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जाइए। तो हे प्रभु, हे प्रीतम, कि रोकहीं जो तो यह मंगल होए। अगर मैं आपको रोकती हूँ तो भी अमंगल होता है, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और अगर मैं कहती हूँ हाँ प्रीतम आप जाइए, तो भी मेरे प्रेम का नाश होता है। और जो कहें जाहू न तो प्रभुता, और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। हे प्रीतम, जो कहें जाऊं, अगर मैं कहती हूँ कि जाइए, जो कहें जाऊं न, अगर मैं कहती हूँ कि जाओ न मतलब मत जाओ मतलब जाइए, अगर मैं कहती हूँ कि जाओ न मत जाइए तो प्रभुता, तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर मैं अपनी प्रभुता प्रदर्शित कर रही हूँ। कहने का मतलब आपको आदेश दे रही हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा, इसलिए मैं यह भी नहीं कह सकती कि मत जाइए। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, कि जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। और यदि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ कि आप जाइए कि न जाइए, कुछ भी नहीं कहती हूँ, तो भी स्नेह न साइए, तो भी स्नेह मतलब प्रेम, तो भी मेरे प्रेम का नाश होता है। कहने का मतलब यदि मैं कुछ भी न कहूँ तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा, प्रेम का नाश हो जाएगा, क्योंकि आप तो भी समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में कोई मोह, कोई प्रेम भावना ही नहीं है। तो नायिका बड़ी ही दुविधा की स्थिति में है बच्चों, कि जो कहें जाहू न तो प्रभुता, और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। और जो हरि चंद कहें तुम्हारे बिनु, कि जो हरि चंद कहें तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। और हे हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कह रही है कि हे प्रीतम, तुम्हारे बिनु जी है ना। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तुम्हारे बिन जी है ना, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तुम्हारे बिन मतलब आपके बिना जी है ना, मैं जी ही नहीं सकती, तो यह क्यों पतियाइए। तो आप इस बात पर कैसे पतियाएंगे, मतलब कि कैसे विश्वास करेंगे। हे प्रीतम, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जी ही नहीं सकती, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। कि जो हरि चंद कहे तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। उतासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। तो इस तरह नायिका दुविधापूर्ण स्थिति में है, इसलिए अंत में कहती है कि हे प्रीतम, तासों पयान समय तुम्हारे, तासों मतलब आपके, तासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आपे हमें। तो तासों मतलब अतः इसलिए, पयान समय तुम्हारे, तुम्हारे मतलब आपके, पयान समय मतलब प्रस्थान के समय, हम का कहें, हम आपसे क्या कहें, आप हमें समझाइए, आप ही हमें बता दीजिए। कि तासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। तो नायिका ही बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही चातुरतापूर्ण इससे अपने प्रीतम से कहती है कि हे प्रीतम, तासों पयान समय तुम्हारे, इसलिए आपके प्रस्थान के समय हम का कहें आप ही हमें समझा दीजिए, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रोक कहीं जाओ तो अमंगल हो जाओ, प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। अगर मैं रोकती हूँ तो अमंगल होगा, अगर मैं कहती हूँ प्रिय आप जाइए तो मेरे प्रेम का नाश होगा। अगर मैं जो कहें जाहू न तो प्रभुता, अगर मैं कहती हूँ मत जाइए तो प्रभुता मतलब प्रभुता, आप सोचेंगे मैं प्रभुता आपके ऊपर प्रदर्शित कर रही हूँ। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और कुछ नहीं कहती हूँ तो भी मेरे प्रेम का नाश होगा। और मैं यदि ये कहती हूँ कि मैं तो आपके बिना, तुम्हारे बिन जी है ना, आपके बिना जी नहीं सकती, तो आप इस पर पतियाएंगे कैसे। इसलिए हे प्रीतम, तासों पयान समय तुम्हारे, आपके प्रस्थान के समय हम का कहें आप हमें समझाइए, हम क्या कहें आप ही हमें समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चों,
ये थी व्याख्या। अब हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन और आंसर जानना चाहेंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम में तो इस तरह के पद देकर उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम प्रेम माधुरी है और कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जैसे इस पद्य में जो कहें जाहु न तो प्रभुता और जो कछु न कहें तो सने न साई, इस पद्य को रेखांकित किया गया है। तो आप लोगों के एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि केवल इसी लाइन को रेखांकित की जाए, किसी भी लाइन को रेखांकित, किसी भी पंक्ति को रेखांकित किया जा सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को सारी पंक्तियों का अर्थ और व्याख्या समझा दिया हूँ। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आप लोगों को पता ही है। और अगला प्रश्न पूछा जाएगा, क्या करने से अमंगल होता है और क्या करने से प्रेम नष्ट होता है। तो आप लोग इसका उत्तर खोज करके अपने नोटबुक में लिख कर हमारे पास भेजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रभुता का क्या अर्थ है। जैसा बताया गया है, वीडियो देख करके आप लोग व्याख्या अच्छे से सुन के प्रभुता का अर्थ भी लिखेंगे। अगला प्रश्न, गोपी के क्या कहने पर प्रीतम को उस पर विश्वास नहीं होगा। गोपी के क्या कहने पर प्रीतम को उस पर विश्वास नहीं होगा। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए। तो इसकी व्याख्या आप लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न है, गोपी ने अपने इस कथन से अपने प्रीतम को क्या बताना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कल होमवर्क की कॉपी में इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। धन्यवाद।